हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में ये वैकेंसी है, ईएमआरएस कहते हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2023 के अंतर्गत ये वैकेंसी है। यहाँ पर कई सारी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। हम स्पेशली बात करेंगे उस वैकेंसी के लिए जो कि पीजीटी केमिस्ट्री की है, जिसके लिए एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट विथ बीएड एलिजिबल होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ये वैकेंसी है इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। यहाँ पर टोटल जो पीजीटी की पोस्ट है वो 2266 दैट मीन्स 2266 पोस्ट है, लेकिन उसमें जो केमिस्ट्री की वैकेंसी है वो टोटल 169 है। और हर कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपए पे करने होंगे, लेकिन अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करें अगर हम सैलरी की, तो देखिए लेवल 8 की सैलरी यहां पर ऑफर होगी, जो कि काफी अच्छा पे स्ट्रक्चर है। 47,600 से लेकर 1,51,100 का ये सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है, जो कि काफी बढ़िया है। मोड ऑफ एग्जाम आपका OMR मोड में होगा। पेन पेपर का जो OMR शीट में जो आपको आंसर्स हैं वो फिल करने होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको MSc केमिस्ट्री रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ आपको बीएड डिग्री का होना भी जरूरी है। एक और कंडीशन यहाँ पर मेंशन है कि इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। तो यहाँ पर जो एज है वो है नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, और ये जो एज का कैलकुलेशन होगा वो 31 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है, जो कि SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज जो है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ये कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं एग्जाम सिटीज की कि एग्जाम कहाँ कहाँ पर होंगे। तो देखिए 37 स्टेट में 37 सेंटर बनाए गए हैं। मोस्टली हर स्टेट की जो कैपिटल है वही इस एग्जाम का सेंटर रहेगा। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जयपुर सेंटर होगा, गुजरात की बात करें तो गांधीनगर इसका सेंटर होगा। वैसे ही हर स्टेट की जो कैपिटल है वो इस एग्जाम का सेंटर रहने वाला है। 37 स्टेट में 37 सेंटर बनाए गए हैं, जो कि आप नोटिफिकेशन में देख सकेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यहाँ पर MCQ टाइप में पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, जिसमें कि टोटल 130 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे MCQ पूछे जाएंगे। साथ ही साथ एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा और क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो हम बात करेंगे पहले जो 130 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6, ये 6 पार्ट जो है उसमें आपका एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो एग्जाम है इस एग्जाम की ड्यूरेशन जो रहने वाली है वो 3 आवर्स है। और अब मैं अगर बात करूं तो देखिए पार्ट 1 में आपसे जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी जो है वो पार्ट 2 में पूछा जाएगा, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। पार्ट 3 में आपसे नॉलेज ऑफ ICT पूछा जाएगा, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। पार्ट 4 में आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10, जो कि 10 मार्क्स के होंगे। और जो पार्ट 5 है उसमें आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 एंड एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी के, जो कि एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी एंड केस बेस्ड स्टडी है, उनके क्वेश्चन आपसे 5 पूछे जाएंगे, जो कि 5 मार्क्स के होंगे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आपको 5 क्वेश्चन होंगे, जो कि 5 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो टोटल है वो 130 क्वेश्चन हो गए। इस एग्जाम की जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो 3 आवर्स है, और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 होगी। इसके अलावा जो पार्ट 6 है वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी का, जिसमें जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। और ये जो पार्ट 6 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं इन ईच लैंग्वेज। दैट मीन्स जनरल इंग्लिश में भी आपको 10 जो मार्क्स है उसमें से 4 मार्क्स मिनिमम लाने हैं, और जनरल हिंदी में भी आपको 10 में से 4 नंबर मिनिमम लाने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक बात है कि अगर आप ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट को पास करते हैं तो ही आपके पार्ट 1 से पार्ट 5 जो है वो इवेल्युएट किए जाएंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर अपीयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल है क्या? तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास 31 जुलाई 2023 तक सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। दैट मीन्स MSc केमिस्ट्री प्लस बीएड जिन स्टूडेंट के पास है वही
अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो 31 जुलाई 2023 काफी क्रूशियल डेट है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहां पर सिलेबस की भी सारी इंफॉर्मेशन है। पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस वैकेंसी में मुझे अप्लाई करना चाहिए, सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरे पास है, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। केमिस्ट्री के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।